किसी समय की बात है। एक राजकुमारी और जमींदार की पुत्री गहरी सखियां थीं। दोनों ने बचपन से साथ में खेला, बढ़ी और उनके हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका था। एक दिन उनके राज्य में एक भगवत प्रेमी महात्मा आए। राजा के यहाँ संतों का सत्संग और सेवा होती थी। महात्मा जी भगवान के शालिग्राम स्वरूप की सेवा कर रहे थे, जिसे देखकर दोनों सखियों के हृदय में भक्ति की लहर उठी। उन्होंने भी ठाकुर जी की सेवा की इच्छा व्यक्त की। महात्मा जी ने सोचा, सेवा पद्धति में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। यदि इन बालिकाओं में श्रद्धा नहीं रही तो वे सेवा अपराध भी कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने दोनों को परीक्षा में डालने के लिए गांव से 2 गोल पत्थर लाकर दिए और कहा, यही तुम्हारे ठाकुर जी हैं। दोनों ने गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास किया और उसे भगवान का स्वरूप मानकर अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने अपने ठाकुर जी का नाम शिल्पे गोविंद रखा और उन्हें स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर आराधना करने लगी। भक्ति का प्रतिफल बढ़ता गया और गुरु प्रदत्त ठाकुर जी में विशेष चमत्कार प्रकट होने लगे। समय बीता और राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार से तय हो गया। जब विदाई का समय आया तो उसने अपने ठाकुर जी को एक सुंदर पेटी में रख लिया और अपने साथ ले गई। विवाह के बाद जब राजकुमार ने देखा कि उसकी नवविवाहिता पत्नी उदास है तो उसे हैरानी हुई। वह बार बार उसके पास आता, लेकिन राजकुमारी अपनी पेटी खोलकर ठाकुर जी को देखती और भक्ति में लीन हो जाती। राजकुमार को समझ नहीं आया कि क्या चीज राजकुमारी को उससे दूर कर रही है। एक दिन यात्रा के दौरान एक नदी किनारे ठहराव हुआ। वहां राजकुमार ने राजकुमारी की गोद से वह पेटी ले ली और उसे नदी में फेंक दिया। राजकुमारी अत्यंत व्याकुल हो उठी। उसने रोते हुए कहा, यदि मेरे ठाकुर जी मेरे पास नहीं रहेंगे तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। उसने अन्न जल त्यागने का प्रण कर लिया। राजकुमार और पूरा परिवार राजकुमारी की हालत देखकर घबरा गए। जब राजकुमार ने उसे मनाने की कोशिश की तो उसने शर्त रखी, अगर आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो मेरे ठाकुर जी को नदी से वापस लेकर आइए। अब राजकुमार के मन में भी एक जिज्ञासा जागी। उसने कहा, अगर ठाकुर जी सच में तुमसे प्रेम करते हैं तो वे खुद तुम्हारे पास लौट आएंगे। राजकुमारी ने आर्त भाव से गोविंद का स्मरण किया। उसने हाथ फैलाकर पुकारा, हे गोविंद, अब आपके बिना मैं नहीं जी सकती। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। नदी की लहरों से सिंहासन सहित शिल्पे ठाकुर जी प्रकट हुए और राजकुमारी की छाती से चिपक गए। राजकुमार और पूरा परिवार यह चमत्कारी दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। राजकुमार ने तुरंत ठाकुर जी के प्रति निष्ठा स्वीकार की और कहा, अब से मैं भी जीवन भर ठाकुर जी की सेवा करूंगा। गुरु प्रदत्त ठाकुर जी और भक्ति में अटूट विश्वास ही सच्ची सिद्धि है। भक्ति में दृढ़ता और समर्पण से भगवान स्वयं भक्त के लिए प्रकट हो जाते हैं। जो मनुष्य विषय वासना में डूबा रहता है वह ईश्वर से दूर चला जाता है, लेकिन सच्चा भक्ति पथ आत्मा को मुक्त कर देता है। जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय।